गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को। और यूनिट नंबर हमारे पास 4 चल रही थी, जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंज कंजर्वेशन लॉ, यानी कि विचित्रता संरक्षण नियम। विचित्रता संरक्षण नियम। तो शुरू करते हैं। जो कंजर्वेशन लॉ हैं वो हमारे पास दो प्रकार के हैं, एग्जैक्ट कंजर्वेशंस और अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशंस। और एग्जैक्ट कंजर्वेशन जो लॉ हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारे पास 6 प्रकार के थे। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो में जाकर के उनको देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर से हमने एक कंजर्वेशन लॉ यानी कि आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ को पढ़ लिया है। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन जो लॉ है वो हमारे पास 4 प्रकार के हैं, जो नीचे लिखे हैं। आइसोस्पिन, स्ट्रेंज कंजर्वेशन, पैरेडी कंजर्वेशन और हाई, ये हमारे पास 4 है। सॉरी, ये चार्ज कंजर्वेशन, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक लॉ, 4 प्रकार के हैं, जिसमें हमने आइसोस्पिन के बारे में पढ़ा, आइसोस्पिन क्या होती है और उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंजनेस यानी कि विचित्रता क्या होती है और उसका संरक्षण नियम क्या है। इसको बोलते हैं विचित्रता का संरक्षण नियम। विचित्रता संरक्षण नियम इसको हम कहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विचित्रता संरक्षण नियम या स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन लॉ। तो मैं एक बार इसको हिंदी में वो लिख देता हूँ। विचित्रता संरक्षण नियम। विचित्रता संरक्षण नियम इसको कहें। तो सबसे पहले देखेंगे कि विचित्रता क्या होती है, उसके बाद उसके संरक्षण नियम का हम बात करेंगे। तो देखिए, कई बार ये देखा गया कि पायोन और न्यूक्लियन की जो टक्कर होती है, ठीक है ना, दो कण की बात कर रहा हूं, एक तो पायोन प्लस न्यूक्लियन, ये ऐसे चंद्र बिंदु, न्यूक्लियंस की जब टक्कर होती है, पायोन के अंदर आता है पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस, और न्यूक्लियंस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब इनकी टक्कर होती है तो ये दो कणों को क्या करते हैं, दो कणों को उत्पत्ति आती है या दो कण मिलते हैं, जिसमें जो दो कण हैं वो हमारे पास लैम्डा, के, सिग्मा और कास्केड फैमिली के होते हैं। कास्केड फैमिली के होते हैं, ठीक है। हम मान लिए कि जब इनकी अभिक्रिया होती है तो दो कण एक साथ क्या होते हैं, व्युत्पत्ति होती है। लेकिन समस्या कब हुई, समस्या तब हुई कि जब यह अभिक्रिया होती है तो इसमें जो समय लग रहा है वो 10⁻⁻23 सेकेंड लगता है। यानी बहुत कम समय में क्या होते हैं ये दोनों मिलकर के और अलग अलग कणों में क्या हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। लेकिन जब हमने अभिक्रिया देखी, लैम्डा जीरो की जो अभिक्रिया है वो वापस से पाई माइनस और प्लस पी में, देखो पायोन्स और न्यूक्लियंस, हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पायोन की और प्लस न्यूक्लियंस मिलकर के इस तरह की अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास दो तरह के पार्टिकल बनते हैं, लैम्डा जीरो और के जीरो मिलते हैं। तो जब लैम्डा जीरो 6 होता है तो वापस से इसी में टूटता है। लेकिन ये जो अभिक्रिया है इसमें जो लगा समय है वो 10⁻⁻ का मात्र 10 सेकेंड, 10⁻⁻10 सेकेंड लगती है। तो ये समय और ये समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। एक तो क्या जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अंतर आने के कारण हमने ये माना तो इस तरह की जो अभिक्रिया है उसमें हमारे पास 10⁻⁻10 सेकेंड का समय लग रहा है। इसके कारण हमने ये मान के चले कि ये जो अभिक्रिया है, जैसे कि हमने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि पाई माइनस प्लस पी जो है वो टूट रहा है लैम्डा जीरो प्लस का के जीरो के अंदर, तो हम इससे ये मान के चले कि ये अभिक्रिया प्रबल अन्योन क्रियाओं में नहीं होंगी, दुर्बल अन्योन क्रिया में होंगी। प्रबल अन्योन क्रिया में ये नहीं होंगी, ये किस में होंगी, दुर्बल में, दुर्बल अन्योन क्रिया में। लेकिन बाद में देखा गया कि ये दुर्बल में भी पॉसिबल नहीं,
ये परबल में ही होनी चाहिए, परबल में ही होनी चाहिए। तब ये माना गया कि हमारे पास परबल अन्योन क्रियाओं में इनका उत्पादन होता है। ये आप पॉइंट को नोट करेंगे कि परबल अन्योन क्रिया में इनका उत्पादन होता है। किनका? लैम्डा 0 है, के 0 है, कास्केड है, इनका आदि का। परंतु 6 नहीं होता। और इस विचित्रता को समझने के लिए विचित्रता नियम दिया गया। ये जो अजीब विचित्रता हो रही है इसको समझाने के लिए गैलमान और निशिजिमा ने गैलमान व निशिजिमा ने विचित्रता का नियम दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नई क्वांटम संख्या होनी चाहिए जो परबल अन्योन के राह में संरक्षित रहे, और इस क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं विचित्रता। ठीक, इस क्वांटम नंबर क्या बोलेंगे? विचित्रता बोलेंगे। और विचित्रता को हम निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा में कि विचित्रता क्या होती है। विचित्रता क्या होती है? तो आप लिखोगे जब न्यूक्लियॉन व पायोन कणों की टक्कर होती है। टक्कर का मतलब आप अभिक्रिया से समझ सकते हैं। टक्कर होती है तो दो सह उत्पादक मिलते हैं। सह उत्पादक मिलते हैं और इन सह उत्पादक की परबल अन्योन क्रिया में व्याख्या करने के लिए एक नए क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या विचित्रता दी गई। विचित्रता दी गई जो निम्न है, और इसको लिखेंगे आप कैपिटल Q इज इक्वल टू I3 प्लस का B प्लस S अपॉन में 2, या फिर आप इसको ऐसे लिखते Q बराबर I3 प्लस का Y अपॉन में 2, ये रहता है। ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास जो Q है वो चार्ज रहेगा, जो I3 है वो आइसो स्पिन का तृतीय घटक होगा। B हमारे पास बेरियन संख्या होगी और S हमारे पास विचित्रता होगी। और इस संबंध को हम बोलेंगे, इन दोनों संबंध को हम बोलेंगे गैलमान निशिजिमा संबंध। इनको हम बोलेंगे गैलमान निशिजिमा संबंध। इनको हम गैलमान निशिजिमा संबंध हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो y लिखा गया है
उसकी वैल्यू होती है बी प्लस का एस, और इसको बोलते हैं हाइपर चार्ज। हाइपर चार्ज। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अलग अलग कणों की जो स्ट्रेंज नंबर है उसको आपको कैलकुलेट करके निकालना होता है, कैलकुलेट करके निकालना होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें पायोन कणों की, ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I3 प्लस का B प्लस S/2। यहाँ से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो Q माइनस का I3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 2 से मल्टीप्लाई और बराबर रहेगा B प्लस का S, और यहाँ से S इक्वल टू लिख सकते हो कि आप 2 और Q माइनस का I3 और प्लस का B लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और हमें पता थी, पहले हमने इसको पढ़ा था, I3 जो होता है, I3 जो होता है Q माइनस का Q बार। एक बार यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए 2Q माइनस Q बार, तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का B। यहाँ से आप इनको काट दीजिएगा तो आपके पास रहेगा 2 और Q बार प्लस का B। ये आपके पास स्ट्रेंज नंबर का एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास यही है, आप इसी से अप्लाई करके निकालेंगे, लेकिन मैंने इसको और शॉर्ट कर लिया है। ये यहाँ पर जो Q बार है वो औसत चार्ज है, ये ध्यान रखेंगे। और औसत चार्ज किसका, फैमिली का औसत चार्ज है, किसका, फैमिली का। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पायोन कण लेता हूँ, कोई भी एक पायोन कण लेंगे, पहले मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा एक बार कि S बराबर हमारे पास है 2Q बार और माइनस का B3। ये अब मैंने गड़बड़ की ना, ये जो B है इधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का B आ जाएगा, इसका B। आप देखिए पायोन कण की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास पाई 0, पाई माइनस और पाई प्लस होता है। 3 कण है, तीनों का जो औसत चार्ज है वो आप जोड़ोगे तो रहेगा 0 प्लस 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 0, काम खत्म। अब इसकी जो विचित्रता होगी वो माइनस B के बराबर हो जाएगी, जो कि हमारे पास कितनी होगी, सिंपल आप निकाल सकते हो कि जो बैरियन संख्या है किसके लिए, पायोन कणों के लिए, पायोन कणों के लिए जो बैरियन संख्या है वो 0 होती है। तो अब असली बात है स्ट्रेंज नंबर भी कितना रहेगा, 0, यानी कि पाई प्लस के लिए भी S का मान 0 है, पाई 0 के लिए भी S का मान 0 है, और पाई माइनस के लिए भी X का मान कितना रहेगा, 0। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया नहीं रखा, लेकिन इस फॉर्मूले से यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो सबसे सरल पड़ता है, सबसे सरल पड़ेगा। और मैं आपको एक बार सबकी वैल्यू बता देता हूँ, देखिएगा। ये हमारे पास कण है, यहाँ पर मैंने कणों के नाम लिखे हैं। यहाँ पर आइस स्पिन का तृतीय घटक है, तृतीय घटक है ये हमारे पास बैरियन संख्या है, ये हमारे पास विचित्रता है, और ये हमारे पास हाइपर चार्ज है, हाइपर चार्ज। अब देखिएगा पाई फैमिली के लिए, देखो अभी मैंने निकाला था, इसके लिए I3 का मान हम पहले निकाल चुके हैं, 0 है, सॉरी +1, 0 और -1 आएगा। इनके लिए बैरियन संख्या कितनी होगी, 0, क्योंकि ये मेसोन्स है। मेसोन्स जो होंगे उनके लिए क्या रहेगा, बैरियन संख्या 0 रहेगी। केवल बैरियन के लिए ही बैरियन संख्या कितनी रहती है, 1 रहती है, बाकी के लिए सभी के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैरियन संख्या 0 0 0 आई, तो इसके मतलब इसका विचित्रता संख्या 0 0 0 आई। रीज़न भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास औसत चार्ज 0 आ रहा है, इसलिए आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे औसत चार्ज +1 आ रहा है, तो 2 में से आप घटाओगे 0 0 इस तरह से, ठीक है ना, वो 2 भी नहीं रहेगा, आपके पास 1 ही बचेगा। 1 में से 0 0 घटाओगे तो आप उसकी बात है आपके पास 1 और 1 बचेगा। फिर इधर -1 में से 1 1 घटाओगे तो आपके पास 1 और 1 बचेगा। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। हाइपर जो चार्ज है वो हमारे पास 1 और 1 आएगा। हाइपर चार्ज क्या होता है, B और S को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जुड़ करके ये मिल रहा है।
यहाँ पर 0+1 को जोड़ोगे तो आपके पास ये मिलेगा, और फिर यहाँ पर देखो 0 + -1 को जोड़ोगे तो ये आपके पास ये मिलेगा। तो इनको जोड़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हाइपर चार्ज को भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बेरियन की। तो बेरियन के अंदर हमें पता है कि जितने भी बेरियंस होंगे उनके सबके लिए बेरियन संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो आप सीधे ही 1 1 1 लिख दो। आइसो स्पिन जो है वो आपके पास है, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए हमने निकाली थी +12 और -12। सिग्मा पार्टिकल्स के लिए निकाली थी +1 0 -1। लैम्डा 0 के लिए तो 0 होता ही है। कास्केड के लिए ½ और -½ होगी। ओमेगा के लिए कितना है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने विचित्रता संख्या आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो विचित्रता संख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए 0 आएगी, और सिग्मा +-0 के लिए आपके पास -1 आएंगे, तीनों के तीनों। फिर लैम्डा 0 के लिए -1 है, कास्केड के लिए -2 है, और इस वो अपने पास ओमेगा जो है उसके लिए -3 है। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास हाइपर चार्ज आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी हाइपर चार्ज आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका हाइपर चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, तो यहाँ पर देखो 1 और -2 है तो आपके पास हाइपर चार्ज -1 बचेगा। 1 और -2 है तो भी हाइपर चार्ज -1 बचेगा। 1 -3 है तो हाइपर चार्ज आपके पास कितना बचेगा, -2 है। तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा हाइपर चार्ज होगा यहाँ पर -2। ठीक, तो इस तरह से अपने पास अब पूरी लिस्टिंग हो चुकी है बेरियन नंबर, स्ट्रेन नंबर, हाइपर चार्ज, I3 का मान। अब आप सारे के सारे कंजर्वेशन लो लगा करके देख सकते हैं, ये हमारे पास टेबल है। कुछ पार्टिकल्स बचे जैसे हमने इसको अंदर लेप्टॉन्स को शामिल नहीं किया। वैसे भी हमारे पास जो लेप्टॉन है वो दुर्बल अन्योन क्रिया के अंदर आता है, वो दुर्बल अन्योन क्रिया के अंदर यदि वो सेटिस्फाई है तो वो अभिक्रिया संभव होगी। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं जैसे न्यूक्लियंस की है, पायोन्स की है, कायोन्स की है, ये हमारे पास प्रबल अन्योन क्रिया में होते हैं। इसलिए प्रबल अन्योन क्रिया के जो संरक्षण नियम है वो भी हमें लगाने होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास जो संरक्षण नियम है उसकी, संरक्षण नियम क्या होगा। तो आप लिखोगे विचित्रता के संरक्षण नियम। तो यहाँ पर लिखोगे विचित्रता का संरक्षण नियम, विचित्रता का संरक्षण नियम। तो इसके अंदर नियम सिंपल सा वही है, नियम में कोई दिक्कत नहीं आती। परबल व विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रियाओं में आप लिखोगे परबल व विद्युत चुम्बकीय अन्योन क्रिया में मूल कणों की सभी अभिक्रियाओं में क्रियाओं वाली मेक को हटा दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, क्रियाओं वाली मूल कणों की अभिक्रिया, मूल कणों की अभिक्रिया, मूल कणों की अभिक्रियाओं में कुल विचित्रता संरक्षित रहती है। कुल विचित्रता संरक्षित रहती है। कुल विचित्रता संरक्षित रहती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि विचित्रता क्वांटम संख्या कैसे संरक्षित रहती है। तो आप लिखेंगे पाई प्लस प्रोटॉन। वैसे भी हमारे पास देखो पायोन न्यूक्लियंस की बिक्री ज़्यादा होती है इसके अंदर, तो ये टूटता है K+ और प्लस सिग्मा प्लस के अंदर। तो इनके दोनों के चार्ज +2 हो गया। यदि आप यहाँ पर चार्ज की बात करें, चार्ज कंजर्वेशन की, तो +1 और +1 है। तो इधर भी हमारे पास +1 है, तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये वैलिड है, चार्ज के हिसाब से क्या है, वैलिड है। लेकिन अपन सिंपली क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं इधर सीधे ही हम क्या लगा रहे हैं, विचित्रता लगा रहे हैं। वैसे पीछे के जो नियम है जब न्यूमेरिकल होगा तब अपन दिखाएंगे, लेकिन विचित्रता संरक्षण नियम में केवल हम विचित्रता लगा रहे हैं। तो विचित्रता की बात करें तो यहाँ पर देखो पाई प्लस के लिए विचित्रता संख्या कितनी है, 0 होगी। ये पाई प्लस कण है, इसके लिए विचित्रता क्वांटम संख्या कितनी है, 0 है। और एक हमारे पास प्रोटॉन था, प्रोटॉन के लिए भी हमारे पास विचित्रता क्वांटम संख्या कितनी है, 0। तो आप लिखोगे 0 + का 0। और इधर आएंगे K+ और सिग्मा प्लस के लिए देखेंगे आप,
तो आप के प्लस के लिए देखेंगे तो के प्लस के लिए विचित्रता क्वांटम संख्या +1 है और सिग्मा प्लस के लिए विचित्रता क्वांटम संख्या -1 है। तो आप इसको लिखोगे 1 - 1, तो भी आपके पास डेल्टा एस की जो वैल्यू है कितनी आएगी 0। देखो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, 0 जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया विचित्रता क्वांटम संख्या के अंदर क्या रहेगी, विचित्रता क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। या फिर आप कह सकते हैं यह अभिक्रिया परबल अनियन की एरा में संरक्षित रहती है। तो आप लिख सकते हो यह अभिक्रिया परबल विचित्र नहीं लिखें, परबल अन्योन क्रिया में, परबल अन्योन क्रिया में संरक्षित होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही कर रहे हैं और अगली जो क्लास होंगी उसके अंदर हम अगले पैरिटी संरक्षण नियम और चार्ज संयुग्म जो संरक्षण नियम है उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बुक के अंदर या फिर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल नहीं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को सबको मैं आपको सोल्व करवा दूंगा A to Z। ठीक है, हम उसके लिए 2-3 दिन कितना भी लगे और फिर उसके बाद हम क्वार्क मॉडल को पढ़ेंगे। क्वार्क मॉडल आपको और भी बेटर पढ़ाएंगे, पर घबराओ मत आप। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।